संस्थापयेनां जगतां सतस्तुषाम् संस्थापयेनां जगतां सतस्तुषाम् लोकाय पतनेमसि मातरं पिता लोकाय पतनेमसि मातरं पिता विधेम चास्य नमसा सह त्वया विधेयं चास्य नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निम् इव अर्णो अधः यस्यां स्वतेजोऽग्निवर्णवदः। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 13वें अध्याय के 42वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञकर्ता अरण्यकाष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। तात्पर्य, तथाकथित गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रहों को स्थिर रखता है, यहाँ पर उसे भगवान की शक्ति बतलाया गया है। इस शक्ति को श्री भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है जिस तरह दक्ष यज्ञ करता ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरण्यकाष्ठ में अग्नि को स्थापित करता है। इस व्यवस्था से यह संसार चर तथा अचर दोनों प्राणियों के रहने के योग्य बन जाता है। सारे बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत के निवासी हैं, माता पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं जिस तरह पिता द्वारा माता के गर्भ में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। पिता के रूप में श्री भगवान तथा माता के रूप में पृथ्वी की यह विचारधारा श्रीमद् भगवत गीता 14:4 में विवेचित है। बद्ध जीव उस जन्म भूमि के प्रति भक्ति भाव से पूरित रहते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं, किंतु वे अपने पिता को नहीं जानते। माता संतान उत्पन्न करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति तब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकती, तब तक जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक वह परम पिता परमेश्वर के संपर्क में न आए। श्रीमद् भागवतम हमें परमपिता परमेश्वर के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देती है, क्योंकि पिता ही समस्त चराचर जीवों के धारण तथा पालन हेतु माता को समस्त शक्तियों से गर्भित करता है। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरवोदय पुष्पंदो चित्रो शंभतमानंदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो अध्याय है भगवान वराह का प्राकट्य, यहाँ पर इस अध्याय का नाम है। और ये अध्याय, इसमें दो खासियतें इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप से, वैसे तो अनेक विचारणीय विषय हैं। दो खास बात यह है कि जो अध्याय जब शुरू हुआ तो ऐसी बात से शुरू हुआ कि जो भक्ति का, गुरु परंपरा का प्राण है, जो अगर हम इस अध्याय को शुरू से देखें, पूरी गुरु परंपरा इस पे चल रही है, हमारी भक्ति इसके ऊपर चल रही है, आपकी भक्ति इसके ऊपर चल रही है। वो क्या है कि विदुर जी इस अध्याय के शुरू में बोल रहे हैं कि मैं
बहुत उत्सुक हूँ सुनने के लिए, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। बोल रहे हैं वासुदेव कथा आर्द्रता, आर्द्रता के मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वासुदेव कथा, भगवान कृष्ण की कथा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर आगे उन्होंने ये भी बोला ब्रूहि में श्रद्धानाय, के ब्रूहि बताइए मैं मुझे श्रद्धानाय, क्योंकि मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं, आप प्लीज मुझे बताइए। श्रद्धानाय का मतलब यह है कि श्रद्धा से समन्वित है, लेकिन श्रील प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि ईगर टू हियर, बहुत लालसा है सुनने की। तो जिसमें श्रद्धा होगी उसके अंदर सुनने की लालसा स्वाभाविक रूप से आएगी। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो क्यों जाके सुनेगा? नहीं, उसके अंदर सुनने की लालसा नहीं आएगी उसके अंदर। और इस अध्याय में ये भी बताया है कि कैसे जो लोग बहुत समय से भागवतम सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे तो जो भगवान का साक्षात्कार है, अपना स्वरूप का साक्षात्कार है, वो उनको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी प्रसंग क्या चल रहा है कि मनु जो है वो प्रकट हुए अपनी पत्नी समेत, और मनु ने प्रणाम किया अपने पिता ब्रह्मा जी को, और उन्होंने बोला कि आप प्लीज बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके कैसे सेवा कर सकता हूँ। आत्मशक्तिषु, मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जो भी आप मुझे आदेश देंगे मैं आत्मशक्तिषु पूरी ताकत से उसका पालन करूँगा। तो हम लोगों को भी ये बात अपने हृदय में लेके आनी चाहिए कि हम सर्विस करते हैं तो पूरी हमें दम लगा देना चाहिए, पूरा दम लगा देना चाहिए। जैसे जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे ही थे तो कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी, हार्ट अटैक्स भी आए थे जलदूत में। तो वो जलदूत के कैप्टन ने बोला था कि आप वापस जाना चाहो वापस, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, किसी से नहीं पूछने की जरूरत मुझे, आप आ जाना चलेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं मर जाऊंगा वापस नहीं जाऊंगा, है ना। पूरी ताकत से आत्मशक्ति से जो करना है पूरी ताकत से करेंगे। अनमने मन से किया हुआ कार्य जो है ना, हम सर्विस कर रहे हैं, हम सेवा क्यों कर रहे हैं? हम सेवा सिर्फ दो कारणों से कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, और उससे क्या होगा, उससे हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, जिससे और अच्छे से भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएंगे। अगर अनमने भाव से सेवा करेंगे तो ना गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, ना प्रभुपाद को। स्वरूप अपने कैसे स्वरूप के बारे में जानेंगे, तो सेवा करने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य ही जो है विफल हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी तो इसी ताक में बैठे थे कि भैया कोई पूछे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला मनु को कि आप अपने जैसे ही योग्य संतान की आप उत्पत्ति करो। तो मनु ने कहा वेल ठीक है, मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन आप मतलब मुझे ये बताइए कि वो संतान रहेगी कहाँ पर जिनकी उत्पत्ति होगी। तो ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा तो पृथ्वी दिखाई नहीं दी, ये पृथ्वी का है, तो पृथ्वी तो गर्भोदर समुद्र के तलहट पे लगी हुई थी, नीचे गिरी हुई थी पृथ्वी देवी। तो अब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि ये पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। जब वो ये विचार विमर्श कर रहे थे तो उस समय उनकी नासिका से भगवान वराह प्रकट हुए बिल्कुल छोटे से,
और देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। तो पहले तो ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, और फिर ब्रह्मा जी सारे मनु जो हैं और जितने साधु वहाँ पर थे उन सब ने भगवान वराह की स्तुति करना आरंभ कर दिया। और भगवान वराह देखते देखते उन्होंने उस समुद्र के अंदर जो है वो कूद गए समुद्र के अंदर। समुद्र ऐसे दो फाड़ हो गया उनके वेग से जैसे चित्कार कर रहा हो, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। तो जब वो समुद्र के अंदर गए और सूंघ कर पृथ्वी देवी को ढूंढ रहे थे भगवान वाला, और उन्होंने देखा पृथ्वी बिल्कुल धूल से सनी हुई, उसकी तलहटी में समुद्र की पड़ी हुई है। तो उन्होंने अपने दांतों पे पृथ्वी को धारण किया और ऊपर उठा रहे थे। हिरण्याक्ष आ गया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया उन्होंने भगवान ने, और पृथ्वी को ऊपर लेके आ गए। और ऊपर लेके आए तो जब पानी से बाहर निकले तो आकाश में स्थित हो गए। आकाश में स्थित हो गए तो पूरे शरीर से पानी से निकले थे, तो पूरे शरीर से पानी टपक रहा था उनके पूरे शरीर से। तो ब्रह्मा जी और सारे जो ऋषि मुनि थे उनके ऊपर वो पानी की बूंदें गिर रही थी। अब आमतौर पे एक सूअर के शरीर से पानी की बूंद गिरेगी तो कैसे बात बनेगी। तो लेकिन जब भगवान वराह के शरीर से वो पानी की बूंदें गिरी तो सारे ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने बोला कि हम कृतार्थ हो गए, आपके शरीर से पानी की जो बूंदें गिर रही हैं हमें पवित्र कर रही, हमें पवित्र कर रही है। ऐसा उनके मन में कोई घृणा का विचार नहीं है, बहुत ही सुख और शांति का उनको अनुभव हुआ। आगे जाके आप देखेंगे। तो पहली इसमें इस अध्याय में जो विषय आया कि हमें किस प्रकार से बहुत उत्सुकता पूर्वक भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में हमें सुनना चाहिए। और दूसरी बात जो मुख्य विषय है इस अध्याय का, इस अध्याय को आप देखेंगे पूरे अध्याय में स्तुति चल रही है भगवान की, पूरे अध्याय में स्तुति चल रही है। जैसे ही भगवान वराह प्रकट हुए ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों ने स्तुति करना आरंभ कर दिया, नहीं, और स्तुति कर रहे थे। फिर भगवान वराह गए पानी में और निकाल के लेके आए जब पृथ्वी देवी को। तो फिर ब्रह्मा जी और ऋषि मुनियों ने क्या किया, स्तुति कर रहे थे, वो तब भी लगातार स्तुति करने में लगे हुए थे। इसका क्या हमारे लिए क्या महत्व है इस बात का? इस बात का ये महत्व है कि जब हमें, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम जब भी भगवान के सामने आए, भगवान के सामने ना आए, अपने अपने सेवाओं में हम व्यस्त रहें, हमेशा भगवान की स्तुति करते रहो, हमेशा भगवान की स्तुति करते रहो। भगवान की स्तुति करने के अतिरिक्त हमें और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम और करने का जरूरत नहीं है कि हम ऐसे सोचें वैसे सोचें ये करें। भगवान की स्तुति करो। भगवान की स्तुति करने से अपने आप आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आपकी चेतना उन्नत हो जाएगी, अपने आप भक्ति में तेजी से आगे बढ़ोगे। जब भगवान ने पृथ्वी देवी को उठाया और उठा के जय श्री राधा वल्लभ की जय, श्री गौर निताय की जय, भगवान की जय। सो जब भगवान ने पृथ्वी देवी को उठा के बाहर लेके आए, तो जब उठाया उन्होंने स्पर्श किया तो अपनी शक्ति से निवेशित कर दिया पृथ्वी देवी को। और जब पृथ्वी देवी भगवान की शक्ति से निवेशित हो गई तो पूरा कायाकल्प हो गया। पूरा कायाकल्प कैसे हो गया, इसी अध्याय में बताया है कि पहले धूल से सनी हुई पड़ी हुई थी पृथ्वी जमीन के अंदर और समुद्र के अंदर। अब जो है पृथ्वी कैसी लग रही है, अब पृथ्वी देवी एक कमल के फूल के समान सुंदर लग रही है, क्योंकि भगवान का स्पर्श मिल गया, भगवान की शक्ति से निवेशित हो गए। ऐसे ही
हमें भी जब भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा, हम भी भगवान की शक्ति से निवेशित होंगे, तो हम भी आकर्षक बन जाएंगे। आप जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान सक्रियता से विराजमान होते हैं। हमारे हृदय में भी है, निष्क्रियता से विराजमान है। शुद्ध भक्त के हृदय में सक्रिय रूप से भगवान विराजमान रहते हैं, इसलिए वो भक्त अपने आप ही आकर्षक बन जाते हैं। लोग दूर दूर से उनका दर्शन करने आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद का दर्शन दूर दूर से लोग करने आ रहे हैं, और करोड़ों लोग श्रील प्रभुपाद का दर्शन करते रहे हैं। जैसे जो हमारे गुरु हैं गोपाल कृष्ण महाराज, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी कभी। उनका जब मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया महाराज का, मई के महीने में संडे का दिन था, देहरादून जाने से 1-2 दिन पहले की बात है। महाराज ने लेक्चर खत्म किया संडे का, मॉर्निंग भागवतम क्लास। वो इतने सारे लोग ऐसे चींटियों की तरह महाराज को चिपक रहे थे। महाराज दिखाई देना बंद हो गया, मैं पीछे खड़ा था, दिखाई नहीं दे रहे थे महाराज। कैसे हो गया? क्योंकि जिनके हृदय में भगवान सक्रिय रूप से विराजमान रहते हैं, वो आकर्षक बन जाते हैं, वो सुंदर बन जाते हैं। लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। पृथ्वी देवी के अंदर भी यही जो उनका चेंज हो गया स्वरूप पृथ्वी देवी का, भगवान का स्पर्श प्राप्त करते यहाँ पर इस बात को बताया गया। और फिर क्योंकि भगवान स्वयं जो है वो यज्ञ रूप है। भगवान भगवद गीता में तो भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं भोगता हूँ यज्ञों का। लेकिन वास्तव में यज्ञ कौन है? यज्ञ भी स्वयं भगवान ही है और कुछ नहीं है। जैसे बृहद भागवत में बहुत ही सुंदर श्लोक आया है, वहां पे बोला है कि स यज्ञ मूर्ति रवि कोटि तेजा, कि भगवान स्वयं यज्ञ मूर्ति है, स्वयं यज्ञ है भगवान। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इनफैक्ट भागवतम के 34 स्कंद में तो यही बोला है कि तुम कृतु, आप ही यज्ञ हो, तुम हवि, आप ही आहुति हो, तुम उदाशा स्वयं, और आप ही अग्नि हो। हर चीज भगवान ही है। भगवद गीता में भी इसका वर्णन किया गया। तो बृहद भागवत में बोला है स यज्ञ मूर्ति रवि कोटि तेजा, करोड़ों सूर्यों के समान आप प्रकाशमान हो, जगन मनोहारी महाप्रतीका, प्रसार्य हस्तांश चरुम आददानो। और फिर बोल रहे हैं कि वरान प्रियान यच्छति याजकेभ्य, कि भगवान मनोहारी तो है, और भगवान जो है प्रसार्य हस्तांश चरुम, भगवान हाथ बढ़ाकर, भगवान जो हम भगवान को अर्पित करते हैं प्रेम भाव से, भगवान हाथ बढ़ाकर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, हाथ बढ़ा के सामने से। चरुम का मतलब है जो भगवान को भेंट दिया, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की थी और उनको भोग लगाया था, तो भगवान खुद ही प्रकट हुए थे गोवर्धन के रूप में, नहीं? तो 3 गोवर्धन थे वहां पर उस समय। एक तो गोवर्धन पर्वत था, गोवर्धन पर्वत है, एक गोवर्धन पर्वत उन्होंने अन्न से बना दिया था, और तीसरे गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण एकदम प्रकट हो गए गोवर्धन के रूप में, विशालकाय रूप ले लिया उन्होंने। और ऐसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, सारे जितने भोजन अर्पित किया था भगवान ऐसे हाथ बढ़ा के सब दिया, खा गए। जितने लेके आ रहे थे उठाया, खाया, बोल रहे थे रानी और लेके आओ। तो भगवान भगवद गीता में कह तो रहे हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि जो भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है अष्टामी में उसको खा लेता हूँ। लेकिन वास्तव में जब भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है ना,
फिर भगवान वेट नहीं करते, फिर भगवान प्रतीक्षा नहीं करते कि कुछ अर्पित करेंगे मैं खाऊंगा। फिर तो भगवान बोलते हैं लेके आओ, लेके आओ। फिर भगवान नहीं वेट करते कि प्रच्छति अश्नामी, नहीं भैया, भगवान बोलते हैं लेके आओ। जबरदस्ती भगवान भोग लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है वो नकुल ब्रह्मचारी छीन के खाए सूखे चावल, रघुनाथ दास गोस्वामी के तो सड़े हुए चावल छीन के खा गए। वहां पे उनके लिए बड़ी बड़ी फीस्ट तैयार कर रहे हैं भक्त लोग, और महाप्रभु गए उनकी कुटिया में गए और बोल रहे हैं लाओ मुझे दो, और रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे मत खाइए मत खाइए। कहाँ गई प्रच्छति? भक्ति भाव से प्रच्छति किधर गई? गायब हो गई प्रच्छति। अब तो सामने वाला कह रहा मत खाओ, भगवान कह रहे नहीं खा के रहूंगा। तो वो सारे रूल चेंज हो जाते हैं। हमें दम होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप ये मत कभी समझना कि हमें पता चल गया भक्ति के बारे में, बहुत कुछ जानना भी बाकी है, उसको जीवन में उतारना भी बाकी है उसको, ये हमेशा याद रखना। और भगवान क्या करते हैं? वरान प्रियान यच्छति याचकेभ्यः, जो यज्ञ पुरुष जो यज्ञ करता है उसको भगवान वरान प्रियान, जो उसके मन में होगा भक्त के वो उसको प्रदान करेंगे। जो मन में होगा प्रदान करेंगे। ये बात भी एक्चुअली कट जाती है कि जो मन में होगा प्रदान करेंगे। कई बार भक्त के, कई बार क्या, जो अच्छा भक्त है उसके मन में होता ही नहीं कुछ, भगवान बोलेगा मांगो, बोला नहीं चाहिए कुछ। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, प्रहलाद महाराज अभी आप साथ में स्कंद में पढ़ोगे, तो नरसिंह भगवान ने बोला मांगो, वह नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। कृतार्थ होस्मि वरम न याचे, नहीं, उन्होंने बोला मैं कृतार्थ हो गया, वरम न याचे, नहीं चाहिए वरम। तो नरसिंह भगवान ने कहा मेरी खुशी के लिए मांग लो भाई। तुम्हें नहीं चाहिए, मेरी खुशी के लिए मांग लो। मैं मान लिया कि भाई तुम्हें नहीं चाहिए, मांग लो फिर भी। जैसे जब सप्त प्रहरी लीला चल रही थी, सप्त प्रहरी लीला के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। क्या कह रहे हो प्रभु? सप्त प्रहरी लीला के बारे में कैसे नहीं जानते? गौड़िया तिलक लगाने का अधिकार उसी को है जिसको सप्त प्रहरी लीला के बारे में पता होगा। आप कैसे हो सकता है कि आप नहीं जानते सप्त प्रहरी लीला के बारे में? मतलब इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे। चैतन्य चरितामृत कितने लोगों ने पढ़ी है पूरी? एक, बस दो। आपने पढ़ी है तो पूरी पढ़ी है वो बताओ ना। स्टार्टिंग में स्टार्ट ही है, फिर आप पढ़ो। मरने वाले हो सब, आप क्यों नहीं पढ़ रहे उसको? या आप भूल गए हो कि मरने वाले हो? आप मर जाएंगे बहुत जल्दी, आप प्लीज पढ़ो उसको। सप्त प्रहरी लीला है जो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में की थी। 21 घंटे, सप्त प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का है, तो सप्त प्रहर मतलब 21 घंटे। चैतन्य महाप्रभु आ गए आवेश में, अब आ गए तो आ गए आवेश के अंदर। और विष्णु सिंहासन वहां पे सजा हुआ था। श्रीवास आंगन में जाके विष्णु सिंहासन पे बैठ गए। बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा महाप्रभु ने बहुत ज्यादा बार नहीं किया। और विष्णु सिंहासन में बैठ कर उन्होंने सब भक्तों को बुलाया, बोला मांगो क्या मांगो। तो हर भक्त को महाप्रभु ने इच्छित वरान प्रियान, जो जिसकी इच्छा थी, वो सारे जितने भक्तों से पूछा, सब भक्तों ने तो आमतौर पे मना ही किया। इवन के ऐसा भक्त जिसके कपड़े फटे हुए थे, झोपड़ी टूटी हुई थी, लोटा टूटा हुआ था, कौन है ऐसा भक्त जिसके कपड़े भी फटे हुए थे?
झोपड़ी भी टूटी हुई थी उसकी और लोटा तक टूटा हुआ था। कौन है ऐसा भक्त महाप्रभु की लीला में? हाँ, श्रीधर चला कोला बेचा श्रीधर। अरे भैया कौन, कम से कम नाम तो लिया आप लोगों ने। कोला बेचा श्रीधर। तो कोला बेचा श्रीधर को बोला मांगो क्या मांगते हो? बोले चाहिए नहीं कुछ भाई, कपड़े भी फटे हुए और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठते थे ना नवदीप में, वो छाता लेके, क्योंकि छत टूटी हुई है कुटिया की, बारिश हो रही है तो छाता लेके बैठते थे और हरे कृष्णा मंत्र कर रहे थे। अब पता नहीं, तभी तो उनको आचार्य बोल रहे हैं हमारे में कहाँ इतना दम है कि बारिश होगी तो हम सोचेंगे कि भैया छतरी लेके हरे कृष्णा करो। तो वो बारिश हो रही है, छत पूरी टपक रही है, वो हरे कृष्णा मंत्र जप रहे हैं कोला बेचा श्रीधर। अब महाप्रभु ने बोला मांगो कुछ, बोला कुछ चाहिए नहीं। अगर नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। तो कोला बेचा श्रीधर ने कहा आप जब आते थे पहले, अब नहीं आ रहे, आप पहले आते थे और जबरदस्ती मेरे यहाँ से आप सामान जबरदस्ती छीन के ले जाते थे। कई बार पैसे देते थे, कई बार नहीं भी देते थे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आप मेरे से जबरदस्ती करते थे, मेरी इच्छा के विरुद्ध, आपकी वो छवि हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहे। कभी ना भूलूं मैं उस छवि को कि कैसे महाप्रभु ने मुझसे जबरदस्ती किया, कैसे जबरदस्ती किया। तो इस अध्याय में भगवान वो जो यज्ञ पुरुष हैं, जो सभी भक्तों को उनके इच्छित वर प्रदान करते हैं, वो भगवान की उन्होंने स्तुति की। और फिर उन्होंने बोला कि आपने निवेशित कर दिया आपने पृथ्वी देवी को अपनी शक्ति से। उससे पृथ्वी देवी सुंदर भी होगी, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है बहुत सुंदर हो जाती है और बहुत पूजनीय हो जाती है। लेकिन एक गर्भवती स्त्री ऐसी भी होती है जो पूजनीय नहीं होती। गर्भवती है लेकिन पूजनीय नहीं होती। कौन है वो स्त्री? जो उल्टा है, जो वैश्य है, अगर गर्भवती हो जाएगी तो भी उसको पूजनीय नहीं माना जाता। नहीं, क्यों नहीं माना जाता उसको पूजनीय? क्यों नहीं माना जाता? आप कभी सोचा करो ना इस पे, क्यों नहीं पूजनीय माना जाता? क्योंकि उसके गर्भ में किसने बीज स्थापित किया उसका ठिकाना नहीं है। तो अगर स्वामी का पता नहीं है तो गर्भवती स्त्री पूजनीय नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार अगर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इतना बढ़िया प्रभुपाद एक के बाद एक लॉजिक के साथ चल रहे हैं प्रभुपाद। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो बद्ध जीव है वो जिस जगह पे पैदा हुए उस भूमि को तो पूज रहे हैं। वो जैसे भारत में बोल रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। लेकिन सब जगह अपने अपने जिंदाबाद बोल रहे हैं। एक बार मैं इजराइल गया था तो वहाँ पे उन्होंने कंपनी ने एक टूर ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए कि इंडिया से आया है, इसको चलो घुमा देते हैं। जैसे इंडिया कुछ लोग दिल्ली आए तो हम लोगों को ताजमहल के लिए घुमा के गए थे। कोई भी आता था, एक्सपर्ट आता था, कोई भी फॉरेनर आता था, उसके एक ही डिमांड होती थी उसकी, मुझे ताजमहल देखना है। भाई क्या देखेगा उसमें? तो हम लोग पहले से उनके लिए एक आगरा का टूर बुक करके रखते थे। ऐसे मैं
गया इजराइल, तो उन्होंने बोला इसको भैया घुमा, एक टूर बुक करो, इसको इजराइल घूमेगा ये। तो वो बस थी, टूरिस्ट बस, उसमें एक अंग्रेज भी था। तो अंग्रेज ने बोला, सो हु इज द बेस्ट पर्सन, हु आर द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ? इट इज द ब्रिटिशर्स, ऑफ कोर्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसने बोल रहा था वो बस में बैठे बैठे। और मैंने कहा भोगता रहे, तेरी बात हम क्यों माने, और हम तेरे से क्यों बहस करें भाई, तू मानता रहे। अब देखो ब्रिटेन का क्या हाल हो गया। अब उनको ये सोच रहे हैं ब्रिटेन के लोग कि भैया हाथ सेके या रोटी खाएं। अगर वो हाथ सेकने के लिए हीटर चलाते हैं तो रोटी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पैसे उतने ही हैं उनके पास में। और एस्टिमेट कर रहे हैं, वो पहले से एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस सर्दी में 5000 लोग मर जाएंगे क्योंकि वो हाथ गर्म नहीं कर पाएंगे अपने। अरे भाई, अब पता नहीं वो कौन था, उससे पूछूं जाके अब कि भाई अगर तुम बेस्ट हो तो ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? ये तुम हाथ सेकोगे या रोटी खाओगे, वही क्लैरिटी नहीं है तुम्हें, इसमें फंस गए तुम आके। तो हर व्यक्ति जो जिस जगह पे पैदा हुआ उसको उसी जगह का घमंड है कि ओ हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमेरिकी हैं, हम अंग्रेज हैं जी। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम अपनी माँ को तो पूज रहे हो, ये तो पता लगाओ कि पिता कौन है। ये तो पता लगाओ कि तुम्हारी माँ पूजनीय क्यों है, कौन है पिता, उसके बारे में तुम पता नहीं लगा रहे। और प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अपनी माँ की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन पिता को नहीं जानते। पिता को कोई, उनको कोई सरोकार नहीं है, पिता को कैसे, कहाँ पे है पिता, कौन पिता। तो अगर हम केवल माँ की पूजा कर रहे हैं बिना अपने परम पिता को जाने, तो समझ लो बिल्कुल अंधकार में चल रहे हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भागवतम क्या कर रही है, भागवतम का उद्देश्य क्या है? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भागवतम का उद्देश्य है, श्रीमद् भागवतम हमें परम पिता परमेश्वर के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देती है। भागवतम बता रही है कि परम पिता को जानो, और फिर भागवतम ये भी बता रही है कि पिता को जान लिया तो माता को त्यागना मत। पिता भी पूजनीय है, माता भी पूजनीय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात है पिता को जानने की जिज्ञासा हमारे मन में आनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है पिता को जान लिया चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब किसी से और क्या बात करें, अब बाकी छोड़ो, बाकी और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी पॉइंट आपको बोल देता हूं कि जो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भगवान ने पृथ्वी में वैसे ही अपना तेज निवेशित कर दिया जैसे कोई दक्ष यज्ञ करता जो अरणी लकड़ी होती है उसमें अग्नि निवेशित कर देता है, मतलब आग जला देता है। नहीं, अग्नि ऑलरेडी है उस लकड़ी के अंदर, लेकिन अभी दिख नहीं रही। लेकिन जो दक्ष यज्ञ करने वाला है, पहले के जमाने में क्या था कि पहले, आजकल तो क्या है कि विशेषकर दक्षिण भारत में वो लकड़ी को घिसते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं, माचिस से नहीं जलाते हैं। लेकिन पहले जमाने में तो ये भी नहीं करते थे, मंत्र पढ़ते थे, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, है ना। अब वो विद्या हो सकता है किसी के पास हो, एक आध के पास में, वैसे तो खत्म हो गई है। तो जैसे जो दक्ष यज्ञ करता है वो मंत्र पढ़ेगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, ऐसे ही जिसमें भगवान की शक्ति निवेशित हो गई, जिसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया, अपने आप उसके अंदर सात्विक लक्षण प्रकट हो जाएंगे उसके अंदर। और जैसे ऑलरेडी अग्नि है
लकड़ी के अंदर लेकिन दिख नहीं रही। हाँ, जैसे दूध के अंदर घी है लेकिन दिखता नहीं है, नहीं, उसको मथेंगे तो घी बाहर निकल के आ जाएगा, नहीं। सो ऐसे ही चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। कहीं से कृष्ण प्रेम लाने की जरूरत नहीं है आपके हृदय में, मेरे हृदय में है भाई, लेकिन दिख नहीं रहा। तो कैसे दिखेगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि अगर हम विनीत भाव से नामापराधों से बचते हुए अगर हम श्रवण कीर्तन में जुड़ेंगे, इस तरह की कथाओं में अगर हम नियमित रूप से भाग लेंगे, तो वो जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है जो हमारे हृदय में है, दिख नहीं रहा, फिर श्रवण आदि के माध्यम से वो दिखना आरंभ हो जाएगा, फिर दिखना शुरू हो जाएगा। पहले नहीं दिखना था, है लेकिन दिख नहीं रहा। लेकिन जब हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, वासुदेव कथा आदृता, हम बहुत ही रुचि के साथ में हम कथा सुनेंगे, तो वो जो हमारे हृदय में छुपा हुआ है शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो उदित हो जाएगा। कैसे उदित हो जाएगा? जैसे भगवान अपनी शक्ति निवेशित कर रहे हैं, जैसे यज्ञकर्ता लकड़ी में से अग्नि प्रज्वलित करता है, बिल्कुल वैसे ही प्रज्वलित हो जाएगी। आज जब वो अग्नि कृष्ण भावना रूपी जो अग्नि प्रज्वलित होगी, स्वरूप भी दिख जाएगा, भगवान भी दिखेंगे, भगवान के साथ संबंध भी दिखेगा, और हमारी उत्कंठा जो है भगवान को, गुरु को सर्व करने की, वो भी पूरी फोर्स के साथ में, पूरी ताकत के साथ में हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको विराम देते हैं। 2-3 मिनट है, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। ये सप्त प्रहर लीला जो है चैतन्य चरितामृत में कौन से अध्याय में? ओह, अध्याय नहीं पता, अध्याय आप ढूंढ लो कौन सा अध्याय है। जो सप्त प्रहर लीला है ना, अब ये लीला तो नवदीप की है, तो सन्यास से पहले की लीला है ये, तो होपफुली आदि लीला में होना चाहिए। मध्य लीला कहाँ से शुरू हो रही है? सन्यास से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है? सन्यास। तो मोस्ट प्रोबेबली आदि लीला में मिलेगी आपको, आदि लीला, मतलब आप ढूंढ लेना, एक बार मिल जाएगी आपको। सप्त प्रहर लीला ऐसी लीला है कि मतलब महाप्रभु ने ऐसे ऐसी बातें उसमें बोली हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं हुई उन 21 घंटों के अंदर, बिल्कुल अचंभित करने वाली है। सारी चीजें छोड़ के पहले सप्त प्रहर लीला पढ़नी चाहिए हमें। इतनी जबरदस्त लीला है महाप्रभु। 21 घंटे तक महाप्रभु लोगों को वरदान बांटते रहे, और ऐसे ऐसे वरदान बांटे। हरिदास ठाकुर से क्या बोला महाप्रभु ने उस सप्त प्रहर लीला में, वो आपको पढ़ोगे तो पता चलेगा। अद्वैताचार्य को क्या बोला? अद्वैताचार्य को जब महाप्रभु ने बोला कि माँ को क्या मांगोगे, अद्वैताचार्य ने बोला नहीं चाहिए कुछ तो फिर महाप्रभु ने जो डाला उनको, तो फिर अद्वैताचार्य ने क्या बोला? बिना मांगे सब कुछ मांग लिया। तो ऐसा क्या बोला उन्होंने? बिना मांगे सब कुछ मांग लिया। कोला विजय श्रीधर ने तो फिर भी बोला, कोला विजय श्रीधर ने फिर भी बोला था कि आपकी वो छवि मेरे हृदय में रहे। अद्वैताचार्य ने तो वो भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी सब कुछ मांग लिया। ऐसा क्या उन्होंने बोला कि मतलब भगवान भी संतुष्ट हो गए, कुछ मांगा भी नहीं। ये सारे रहस्य जो है, आप जब ये सप्त प्रहर लीला पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो आप उस दिशा में सोचना शुरू करोगे। अभी तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है
जब तक आपको पता ही नहीं है कि अच्छा वहां भी जा सकते हैं तब तक आपको वहां जाने के लिए मन में उत्सुकता कैसे आएगी। अभी तो हम यही सोच रहे हैं गोलोक जाएंगे गोलोक जाएंगे अब वो भी पता नहीं कैसे हमारे दिमाग में प्लांट हो गया ये आइडिया गोलोक का वहां पे करेंगे क्या कुछ पता नहीं है। भगवान सामने आ गए, भगवान को क्या बोले कुछ पता नहीं है हमें, बिल्कुल अंधकार में चल रहे हैं मैं हर जगह जाके ये सवाल पूछता हूँ, आपसे भी ये सवाल पूछ लेता हूँ कि आपने आखिरी बार भगवान को धन्यवाद कब बोला था? हे भगवान थैंक यू। हम बोलते आप बताओ आप में से कब बोला था अंतिम बार आपने भगवान को थैंक यू? हम नहीं बोलते डेली, है ना? डेली बोलते हैं। डेली बोलते हो? कब? वो जो प्रार्थना बोलते हो? अरे अकेले में बोलो ना भाई, प्रार्थना में क्या बोल रहे हो? आप सामने खड़े होके बोलो हे भगवान आपकी जय हो, आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने आपकी जय हो। प्रार्थना तो जो सब मिल के बोल रहे हैं वो तो चलो है ही, वो भी ये विभु कृष्णा प्रभु बुलवा रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं बोलेंगे वो भी छूटेगी। कोई नहीं बोलता भगवान को थैंक यू, हम नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हम थैंक यू भगवान को? क्योंकि हम लोग मायावादी हैं, हमने धोती कुर्ता डाल लिया लेकिन हम अभी भी मायावाद के अंदर चल रहे हैं। हम अभी भी भगवान को निराकार मानते हैं अपने हृदय में। अगर हमें ये पता हो भगवान साक्षात बैठे हैं तो ऐसे थोड़ा ना चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं अभी, फिर तो बिल्कुल अलग चलेंगे हम तो। नहीं जान लगा देंगे फिर तो। जान तो नहीं लगा रहे आपने, कोई लगा रहा है जान कोई नहीं, मैं भी नहीं लगा रहा, आपकी क्या बात करें। सो आप पढ़िए सप्तप्रहर्य लीला पढ़िए तो आपको पता चलेगा बातों का, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी आपकी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो? प्रभु जी वाराह अवतार भगवान का 2 बार हुआ था? वराह भगवान का अवतार क्या 2 बार हुआ था? नहीं, भगवान वराह असीमित बार प्रकट हुए, हो रहे हैं, होते रहेंगे। वो तो ठीक है प्रभु जी, तो भगवान की सारी लीलाएं वाराह अवतार जो मतलब हमारे भागवत में वर्णित है, क्या उसमें 1 बार है या 2 बार? जो भागवत में वर्णित है 2 अवतारों को मिक्स करके बताया गया। जो ये अध्याय है इसी में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 2 वराह अवतारों का जो है कुछ डिस्कशन, कुछ जो वर्णन है वो एक वराह अवतार का है और कुछ वर्णन दूसरे वराह अवतार का है। लेकिन अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे भगवान वराह के कितने अवतार हुए हैं तो असंख्य अवतार हैं भगवान के। वो तो प्रभु जी तो हमेशा होते रहते हैं भगवान, है ना? अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप हो रहे तभी तुम यहाँ बैठे हैं। नहीं, अभी भगवान का वराह का अवतार हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस समय, इस क्षण में हो रहा है प्रभु जी। कहाँ? प्रभु जी ये चर्चा में हो रहा है प्रभु जी। अरे चर्चा में तो यही तो मायावादी है विचार, चर्चा में हो रहा है। भगवान जैसे 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 सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि जो भगवत गीता का श्लोक है सर्वतो पाणी क्या है? सर्वतो पाणी पादतम सर्वतो शिक्षिरोमुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। नहीं, भगवान सब जगह है, भगवान की आंखें सब जगह है, भगवान के कान सब जगह है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, भगवान सबको आवृत करके तिष्ठति, भगवान विराजमान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा इसमें तो निराकार की अनुभूति हो रही है ये जो बात है
कि इसमें तो निराकार की अनुभूति हो रही है, भगवान का साकार रूप कैसे देखूं इसके अंदर, है ना? ये प्रश्न समझ में आया आपको? हम लोग इतने भयंकर मायावादी हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि हम मायावादी हैं, हम बोलते ये ठीक है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि मतलब मुझे तो मायावाद दिखाई दे रहा है, इसमें से बाहर कैसे निकलूं श्लोक से, इस श्लोक के अंदर जो मुझे मायावाद दिख रहा है इससे बाहर कैसे निकलूं। हम नहीं सोचते उससे बाहर निकलने के बारे में, नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सर्वतो का मतलब है सर्वत्र। अगर हम सर्वतो को सर्वत्र समझेंगे तो आप मायावाद से बाहर निकल जाएंगे। मतलब सर्वत्र का मतलब है कि भगवान खुद ही कण कण के अंदर भगवान विराजमान है। भगवान अपने प्रकाश के माध्यम से विराजमान नहीं है, प्रकाश भी चलेगा, लेकिन एक भक्त जो है वो सोचता है कि भगवान सर्वत्र स्वयं खुद भगवान विराजमान है। तो जब हम ये कहते हैं कि भगवान बड़ा क्या अभी क्षण प्रकट हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। क्या भगवान कृष्ण इस क्षण प्रकट हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। भगवान की लीला नित्य है। क्या भगवान इस समय माखन चुरा रहे हैं? हाँ भगवान माखन चुरा रहे हैं। क्या माता यशोदा दामोदर लीला इस समय चल रही है? हाँ चल रही है। भगवान की सारी लीलाएं। क्या भगवान राम प्रकट हो रहे हैं? क्या भगवान राम रावण का वध कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, इस क्षण कर रहे हैं भगवान। ये विचार हमें अपने मन में इसको पेचकस से मतलब ठोकना नहीं है, पेचकस से हमें इसको ट्विस्ट करके इसको अपने दिमाग के अंदर घुसाना है कि भगवान जो भी कर रहे हैं, भगवान साक्षात भगवान स्वयं ही विराजमान होके ये सारे कार्य कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं भगवान। ये चेतना में हमारे घुसेगा तो जाके कुछ भगवान का नाम ठीक से ले पाएंगे।